हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो होने वाला है बेस्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ जिनके अंदर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इनके पोर्टफोलियो देखने के बाद आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे कि भाई आपको प्रॉफिट तो अच्छा खासा मिलने ही वाला है। तो जो पहला म्यूचुअल फंड आता है वो आ जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो लास्ट एक साल में आप देखोगे रिटर्न्स तो 16% के रिटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल का डाटा ओपन करोगे एंड उसके बाद रिटर्न देखोगे तो आपको 22% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं एंड 5 साल में आप देखोगे तो आपको 18% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। एंड मैक्स में आप जब जाओगे लाइफ टाइम में तो आपको 19% के रिटर्न देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करते हैं इनका इक्विटी साइज का तो यहाँ पर आप देखोगे 37,699 करोड़ का इनका AUM है। ठीक है, इनका जो फंड साइज है वो 37,000 करोड़ का आ जाता है। इसके अलावा जो इनके प्रिंसिपल यानी कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट है ये भी काफ़ी हाई रिस्क में रहती है, क्योंकि इनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो ये उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी कॉम्पिटिशन की तो आपको यहाँ पर आना है इनके पीयर्स के ऊपर एंड इनके कॉम्पिटिशन्स देखने की आखिर इनकी कॉम्पिटिशन कौन कौन है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कोटक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप एंड UTI। तो यहाँ पर हम इनके रिटर्न भी देख लेते हैं। एक साल में आप देखोगे तो सेकंड सबसे हाईएस्ट रिटर्न पराग पारिक के हैं एंड फर्स्ट पे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के हैं। इसके अलावा दोनों ही काफ़ी कम रिटर्न देते हैं। 3 साल में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेकंड फिर से देखने को मिलेगा पराग पारिक ही है एंड फर्स्ट पे HDFC है एंड लाइफ टाइम में आप जाओगे तो फर्स्ट नंबर पे पराग पारिक के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, बाकी सभी के इससे कम रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना कंपैरिजन करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम इनके देख लेते हैं स्कीम वगैरह, ठीक है, एंड स्कीम में आप जाओगे तो इनके एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सेकंड नंबर पे जिसके सबसे कम एक्सपेंस आता है वो पराग पारिक का है, फर्स्ट पे कोटक का है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एग्जिट लोड यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, 2% का है एंड अगर आप जल्द ही यानी कि 1 साल के अंदर अगर आप 1-2 साल के अंदर एग्जिट करना चाहते हो तो ये फिर आपके लिए फंड नहीं होने वाला। ये म्यूचुअल फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरा सजेशन भी यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करो। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनके पोर्टफोलियो की, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 86% इक्विटी में इनका इन्वेस्टमेंट है, कैश में 11.99% है एंड बाकी सारे अदर्स हैं। आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो कैश में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो यानी कि इन फ्यूचर ये पैसे को और भी जगह इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। इसके अलावा अगर देख लेते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट बैंक्स में 20% है, IT सर्विसेज में 17% है एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ब्रोकरेज में 14% है। इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा डाटा। करंट होल्डिंग आप देखोगे HDFC बैंक में इनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 8% के हिसाब से है, ITC का है, बजाज में है, ICICI बैंक में है। तो होल्डिंग्स में आप देखोगे 8%, 7%, 6%, 5%, जो कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो मुझे काफ़ी सही लगता है। इसके अलावा यहाँ पर आप फंड मैनेजर का भी डाटा देख सकते हो कि कितना उनको एक्सपीरियंस है, कौन है, क्या है, ये सारा डाटा आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। तो फर्स्ट मुझे जो काफ़ी सही लगा वो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ही है, जहाँ पर आप आराम से इन्वेस्टमेंट करोगे एंड आपको बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सही देखने को मिल जाएंगी एंड इसके अलावा आपको और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में तो ये आ जाता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाता है कि 1 साल में आप देखोगे रिटर्न्स इनके तो 21% के रिटर्न है एंड इसके अलावा अगर आप 3 साल के रिटर्न्स देखोगे तो 30% के देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा 5 साल में आप देखोगे तो 15% के रिटर्न्स हैं, जो कि काफ़ी डिसेंट है फिर भी। इसके अलावा मैक्स में आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप डाटा आराम से देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा एंड स्टेबल इन्होंने रिटर्न्स किए हैं। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो अगर देखते हैं इनका तो 0.96% का एक्सपेंस रेशियो है एंड पी रेशियो वगैरह ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, जो कि काफ़ी सही हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनके कंपटीशन की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक एंड UTI। यहाँ पर जो 1 साल के रिटर्न है ये HDFC के सबसे बेस्ट हैं एंड सेकेंड नंबर पर पराग पारिक के हैं।
3 साल में आप देखोगे तो यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पे HDFC ही आता है, एंड जब आप लाइफ टाइम देखोगे तो सेकंड नंबर पे यहाँ पर आ जाता है। फर्स्ट नंबर पे 3 साल में है एंड 1 साल में है, बट लाइफ टाइम में सेकंड नंबर पे आ जाता है रिटर्न, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट रखोगे तो यहाँ पर ये फंड ऐसा है जो पराग पारिक को भी बीट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। स्कीम में आके ये चीज़ देख लेते हैं कि भाई बाकी सबके एक्सपेंस रेशियो कैसे हैं। तो एक्सपेंस रेशियो में आप ये देखोगे कि फर्स्ट नंबर पे जिसके सबसे ज़्यादा है एक्सपेंसेस वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के हैं, बाकी सभी के इससे कम है। तो यहाँ पर इस चीज़ में ये बस थोड़ा सा नेगेटिव रहता है, बट बाकी सभी चीज़ों में काफ़ी सही है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का जो एग्जिट लोड है ये सिर्फ 1% का है एंड पराग पारिक का 2% का है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव एक चीज़ पराग पारिक में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा रेशियोज़ आप यहाँ पे सारे ही देख सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो यहाँ पर 1% से ऊपर है, जो कि काफ़ी सही देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर 10% के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि ये भी काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। एंड पी रेशियो भी 28 है, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर इनके बात करते हैं पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में आप देखोगे कि इक्विटी में 89% इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। कैश इन्होंने 7% का रखा हुआ है एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आ जाती हैं। तो 7% कैश भी रखना काफ़ी सही है, जहाँ पर आप किसी को भी इमरजेंसी जब अपना फ़ंड तोड़ना पड़ेगा, फ़ंड से पैसा विड्रॉल करना है, तो ये अपने कैश से दे सकते हैं, बजाय अपना जो भी जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ से हटाने के बजाय ये अपना आराम से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं इनका सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइवेट बैंक्स में इनका 21% का है, IT सर्विसेज में 10% का है एंड फार्मास्यूटिकल्स में इनका 7% का है। तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी करंट होल्डिंग्स, जिनकी होल्डिंग्स में आप यहाँ पे देखोगे कि ICICI बैंक में 9% का है, HDFC बैंक में 8% का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5% का है। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, हर जगह पे होल्डिंग्स जो हैं वहाँ पर इन्होंने अपना अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है। इसके अलावा अगर बात करते हैं थोड़ा सा और, तो फंड मैनेजर का भी डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस भी देख सकते हो, इनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड मिल जाता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि अगर बात करते हैं इसकी NAV की, तो ये काफ़ी हाई है। तो NAV इतना मैटर नहीं करता है जितना आप यहाँ पर इनका पोर्टफोलियो वगैरह एंड इनका डाटा जो भी देखते हो वो मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद अगर बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल म्यूचुअल फंड की, तो ये आ जाता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जिसकी NAV प्राइस भी काफ़ी सही है, 76 रुपीज़ है। इसके अलावा अगर इनके चार्ट की बात करते हैं तो 1 साल में आप देखोगे 21% के रिटर्न इन्होंने दिए हुए हैं एंड इसके अलावा 3 साल में आप देखोगे तो यहाँ पर 34% के रिटर्न है एंड 5 ईयर्स में आप देखोगे तो 22% के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी है। एंड इसके अलावा अगर इनके बात करते हैं कंपटीशन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, जहाँ पर 1 साल के रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाईएस्ट नंबर 1 पे इसी के हैं। एंड इसके अलावा 3 साल में आप देखोगे तब भी इसी के सबसे हाईएस्ट रिटर्न है एंड लाइफ टाइम में आप देखोगे तब भी इनके सेकेंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट रिटर्न है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगता है इनका बाकी सारी चीज़ें कि भाई रिटर्न्स के मामलों में इन्होंने सभी को बीट करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर स्कीम में आओगे तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलते हैं एंड एक्सपेंस रेशियो में ये नंबर 1 पे है, जिसके सबसे कम एक्सपेंसेस हैं। एग्जिट लोड आप देखोगे 1% ही है एंड इसके अलावा AUM यहाँ पे आप देख सकते हो 1782 करोड़ का है इनका जो भी फंड साइज है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो इनका भी काफ़ी सही है, 65% का इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 32% इन्होंने कैश में रखा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इन्होंने फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स रखी हुई हैं कि इन फ्यूचर जब एक अच्छा मौका आएगा तो ये उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बाकी डाटा भी देख सकते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पर आपको आयरन स्टील में 11% का है, ऑयल गैसेस में 11% का है, प्राइवेट बैंक्स में 11% का है। तो यहाँ पर इन्होंने मिसलिनियस में 22% का रखा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद अगर देख लेते हैं इनकी करंट होल्डिंग्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने 8% का अपने होल्डिंग्स रखी हुई हैं। HDFC बैंक में इन्होंने 7% रखा हुआ है। टाटा स्टील में 6% का है। इस तरह का डाटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तक जो तीनों ही फंड्स मैंने बताए हैं, इनमें आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। इनके रिटर्न्स लगभग आसपास ही हैं। एंड जहाँ पर आपको मेजर ध्यान देना है वो इनके एक्सपेंस रेशियो है एंड इनका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो जिसका बेहतर है एंड एक्सपेंस रेशियो जिसका कम है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर ये टॉप 3 मैंने जो म्यूचुअल फंड हैं जो मुझे सही लगे, मैंने उनके बारे में बात की है। अभी बात कर लेते हैं SIP के बारे में। अब अगर SIP करते हैं तो आप अगर 5,000 रुपये पर मंथ का SIP करते हो, शुरू करते हो, ठीक है, एंड रिटर्न्स यहाँ पर जो मैं एक एवरेज लेकर चलता हूँ 20% का एंड टाइम पीरियड में 10 साल का लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे 13 लाख का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। टोटल जो वैल्यू होगी वो 19 लाख की हो जाएगी। बट अगर आप अपना टाइम बढ़ा देते हो 10 साल की बजाय 20 साल का, तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी जो वैल्यू होगी वो 1,58,00,000 हो जाएगी एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मात्र 12 लाख का होगा। तो इसके अलावा इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देते हो, इसको कर देते हो 25 साल, तो आपको रिटर्न मिलेंगे 4 करोड़ के एंड आपका इन्वेस्टमेंट होगा 15 लाख का। तो इस तरह से आपको बाकी डाटा देखने को मिल जाता है। उम्मीद करूँगा आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।